Hi friends, this side dietitian Preeti Bhatia and you are watching my channel D Health Planet। आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल की और कोलेस्ट्रॉल को कम करने की कुछ होम रेमेडीज़ की जो बहुत सिंपल हैं लेकिन इफ़ेक्टिव हैं। इनको आप घर में ही यूज़ कर सकते हैं और इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल इज़ अ वैक्सी सब्सटेंस जो हमारे ब्लड में मिलता है और हमारी बॉडी को इसकी ज़रूरत होती है टू बिल्ड हेल्दी सेल्स एंड वेरियस अदर फंक्शंस। लेकिन जब कोलेस्ट्रॉल्स के लेवल हाई हो जाते हैं इट कैन इंक्रीज़ योर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़ेज़। ये कोलेस्ट्रॉल किन चीज़ों से बनता है या किन चीज़ों से बढ़ता है? ईटिंग टू मच ऑफ सैचुरेटेड फैट, या जब आप ट्रांस फैट ज़्यादा खाते हैं, आप अनहेल्दी कोलेस्ट्रॉल की चीज़ें लेते हैं या जंक फूड्स लेते हैं या फैटी कट मीट्स लेते हैं, फुल फैट डेयरी क्रीम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आपकी ओबेसिटी लेवल्स काफ़ी हाई है, आपका BMI 30 से ऊपर है, तो आप कोलेस्ट्रॉल के रिस्क फैक्टर्स के अंडर आते हैं। अगर आप अल्कोहल लेते हैं या बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं तो भी आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो देखते हैं आपको किन चीज़ों को यूज़ करके, जो आपके घर में ही छोटी छोटी होम रेमेडीज़ हैं, उनको यूज़ करके आप अपने कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को कैसे कम कर सकते हैं। होम रेमेडीज़ में सबसे पहला प्रोडक्ट आता है सॉल्युबल फाइबर। सॉल्युबल फाइबर आपकी बॉडी में डिज़ोल्व होके पानी के साथ एक जेल जैसा सब्सटेंस बनाता है और कोलेस्ट्रॉल को अपने साथ अटैच कर लेता है। इस तरीके से ये कोलेस्ट्रॉल के साथ बाइंड हो जाता है और बॉडी से उसको निकाल देता है थ्रू एक्सक्रीशन सिस्टम। सॉल्युबल फाइबर स्टडीज़ के अकॉर्डिंग देखे गए हैं कि आपकी बॉडी में 5 से 10% तक LDL को कम करने में मदद करते हैं। तो आप जितना हो सके कम से कम 20 से 25 ग्राम सॉल्युबल फाइबर अपनी डाइट में ले सकते हैं। सॉल्युबल फाइबर के कुछ अच्छे सोर्सेज हैं ओट्स के ब्रांड। आप कोई सी भी दालें ले सकते हैं। फ्रूट्स में जैसे एप्पल और पेयर, इनमें पेक्टिन नाम का फाइबर बहुत अच्छा मिलता है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा फ्लैक्स सीड्स और चिया सीड्स जो बहुत अच्छे सोर्स हैं सॉल्युबल फाइबर के और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के, ये भी कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत अच्छा काम करते हैं। बीन्स, पीज और लेग्यूम्स, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। बार्ले एक बहुत अच्छा सोर्स है। और इसके अलावा जो हमारी गम्स होती हैं या साइलम हस्क जिसे हम बोलते हैं, इसबगोल, ये भी एक सॉल्युबल फाइबर का अच्छा काम करता है। आप इनको अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। कुछ हर्ब्स और स्पाइसेस कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काफ़ी इफ़ेक्टिव मानी जाती हैं। इनमें से इम्पॉर्टेंट हैं जिंजर पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, सिनेमन पाउडर एंड हनी। अगर आप इन सबको मिला के इसकी चाय बना के पीते हैं या अपनी नॉर्मल ग्रीन टी में इन सारे पाउडर्स को ऐड करके दिन में 1 से 2 बार लेते हैं तो इनसे आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। मेडिटेरेनियन डाइट काफ़ी अच्छी डाइट मानी गई है एज पर स्टडीज़ टू इम्प्रूव योर हार्ट हेल्थ एंड टू रिड्यूस योर LDL। ये आपके HDL को, जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको भी इम्प्रूव करने में मदद करती है। इस डाइट में बेसिकली हम गुड फैट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। इसमें फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, नट्स, सीड्स एंड गुड फैट्स जैसे ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल और एवोकाडो जैसी चीज़ों का यूज़ किया जाता है और सी फूड इसमें काफ़ी यूज़ होता है। इस तरीके से ये डाइट एक काफ़ी अच्छी डाइट मानी जाती है टू इम्प्रूव योर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स एंड टू इम्प्रूव योर हार्ट हेल्थ। ये डाइट म्यूफा मतलब मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में काफ़ी रिच होती है और म्यूफा जो है काफ़ी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर माने जाते हैं टू रिड्यूस द ऑक्सीडेशन ऑफ लिपोप्रोटीन्स। एक स्टडीज़ के अनुसार मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स खाने वाले लोगों में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा काफ़ी कम पाई गई है बजाय उनके जो बाकी और तरीके का फैट्स खाते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोलेस्ट्रॉल कम करना है तो कुछ आपको लाइफस्टाइल चेंजेस करने भी बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी डाइट में सॉल्ट कम से कम लेना है। इसके साथ साथ आपको एनिमल फैट और ट्रांस फैट का यूज़ भी कम करना है। प्रोसेस्ड, पैकेज्ड और जंक फूड कम खाना है। अगर आप ओवरवेट हैं तो आपको एक्स्ट्रा केजीज़ लूज़ करने की ज़रूरत है टू गेट अ हेल्दी वेट। इसके साथ अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपको स्मोकिंग कम करने की या स्मोकिंग छोड़ने की भी ज़रूरत है। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है बिकॉज सेडेंट्री लाइफस्टाइल में
कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो आप एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, हफ्ते में 3 से 4 दिन 45 मिनट्स की एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप ड्रिंक करते हैं तो अल्कोहल का मात्रा कम कीजिए या फिर उसको स्टॉप कर सकते हैं आप। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट यू शुड मैनेज योर स्ट्रेस लेवल्स। अगर स्ट्रेस लेवल्स आपकी बॉडी में ज़्यादा होते हैं तो कोलेस्ट्रॉल हाई होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो होप फ्रेंड्स आपको ये सारे टिप्स और पॉइंट्स पसंद आए होंगे। डू इंक्लूड दीज टिप्स एंड हर्ब्स इन योर डाइट एंड डू लेट मी नो हाउ यू आर गोइंग टू यूज़ दिस। इसके अलावा आप मेरी दूसरा सेक्शन देख सकते हैं जिसमें मैंने कोलेस्ट्रॉल के रेसिपीज़ के वीडियोस शेयर किए हैं, हाउ टू यूज़ दीज फूड्स इन योर एवरीडे होम कुकिंग। Do watch out my next section for healthy recipes to reduce cholesterol and weight management. Till then, stay healthy and goodbye.